फेज और क्लब्स ऐसा करते हैं तो आप देख लेना उस टाइम पे, क्योंकि भाई लोग चीट करते हैं, स्कैम करते हैं और उसका कोई भी इलाज नहीं है। अल्कोहल जो भी आप पीते हो भाई देखो वो मिलना स्टार्ट हो जाती है, और इवन फूड भी वही मिलता है। तो आप उस हिसाब से भाई अपनी पार्टी चूज करना। वीआईपी टेबल वगैरह लेते हैं, रेगुलर क्लब आते हैं, यू कैन से वीआईपी गेस्ट क्लब के, हर क्लब के अपने अपने वीआईपी गेस्ट हैं भाई। कम बैक गाइस टू माय अनदर व्लॉग। वी आर हियर एट दी हिंदी कार नॉट। अभी कहीं नहीं पहुंचे हम, अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। एम हाउस थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि हम हैं यहाँ पर अपने एक दोस्त की बकचोदी के लिए। उस टाइम देखो 11:54, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं जा नहीं सकता, क्योंकि उससे कुछ पेपर वर्क मेरे को करने हैं। अगर पॉसिबल होगा तो शायद मैं उसको व्लॉग में ले लूँ, बट वो आएगा नहीं व्लॉग में क्योंकि ही इज़ नॉट लाइक। तो भाई देखो आज है क्या तारीख है, मतलब डेट ही भूल गया यार, क्या डेट है आज? 27 डेट है आज भाई। तो 27 डेट है, तो 27 दिसंबर। और आप लोगों को लग रहा होगा हम कैसी पार्टी चूज़ करें, कहाँ जाएं पार्टी करने। तो देखो मैं आपको बात बताता हूँ, एक हमारे पास जो ऑप्शन है वो तो बेस्ट ऑप्शंस होते ही हैं, बाकी और ऑप्शंस भी होते हैं जहाँ आप जा सकते हो। मैंने अपने कई व्लॉग में, पुराने व्लॉग जो अगर आपने रेगुलर देखे हैं ना, तो उन्हें बताया मैंने, मैं फिर से बता सकता हूँ। वो ये है कि देखो जहाँ पर स्पेस अच्छा होना वहाँ जाना, क्योंकि अनलिमिटेड ड्रिंक्स के ऑफर के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है अनलिमिटेड ऑफर के अंदर ना, लोग ऑफर तो दे देते हैं अनलिमिटेड ड्रिंक्स और सस्ता प्राइस भी देंगे आपको, बट उनके पास स्पेस नहीं होता। सर्विस में इतना टाइम लगता है कि आप हार्डली 5-6 ही ड्रिंक ले सकते हो, ठीक है। और खाना भी इतना कुछ खास होता नहीं है। तो आप बड़ी सोच समझ के भाई अपना पैकेज लेना जहाँ भी लेना चाहो, ठीक है। क्योंकि उसमें होता है क्या है, आप पैसे तो दे देते हो सस्ते के चक्कर में, सर्विस उतनी मिल नहीं पाती, भीड़ इतनी होती है, आप एंजॉय नहीं कर पाते। और जो अनलिमिटेड ऑफर भी होता है ना, वो भाई सिर्फ अलग अलग जगहों पर डिपेंड होता है। कोई लोग 2 घंटे चलाते हैं, कोई लोग 2.5 घंटे चलाते हैं, कोई लोग 3 घंटे चलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर आपका आला कार्ड स्टार्ट होता है। आला कार्ड मतलब बिल स्टार्ट हो जाता है, फिर आप 3 घंटे के बाद बार बंद कर देते हैं फ्री वाला, फिर पेड ड्रिंक चालू कर देते हैं। फिर आप पैसे दोगे तो आपको मिलेंगे पार्टी, मतलब पैक में, मतलब ड्रिंक जो भी आप ड्रिंक पीते हो, जूस, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल जो भी आप पीते हो भाई देखो वो मिलना स्टार्ट हो जाती है, और इवन फूड भी वही मिलता है। तो आप उस हिसाब से भाई अपनी पार्टी चूज़ करना। तो यार देखो आप ना मेरे एक तरह से दोस्त है, तो मैं कभी आपको ना मिस गाइड नहीं कर सकता, हमेशा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आप लोगों का अच्छा हो, मतलब आप बेनिफिट उठा पाओ उस चीज़ का। क्योंकि ऑफर तो होते ही नहीं इस टाइम पे, बस यही होता है कि ये वाला आर्टिस्ट आ रहा है तो सस्ता टिकट है, उस जगह से कंपेयर करते तो ऐसी होगी वैसी होगी। बाकी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा भाई, मैं यही बोल सकता हूँ। बट वाइसली चूज़ करना ऑप्शन जो भी हो। और फ्री एंट्री भाई 31 को नहीं होती, ठीक है। चार्जेबल एंट्री होगी, हर जगह चार्जेबल एंट्री होगी, तो आप बड़ी खुशी से जा सकते हो। और अगर कोई मान लो फ्री एंट्री दे रहा है बाई चांस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कई जगहों पे ऐसा सुना है, कई लोग फ्री एंट्री तो दे देते हैं पर उस टाइम पे अपने मेन्यू के प्राइस ना हाई कर देते हैं। जैसे सपोज एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है वो 300 रुपीज़ का है नॉर्मल डेज में, वही आप किसी क्लब में जाओगे तो वो उस दिन 900 रुपया कर देंगे, क्योंकि उसने आपको फ्री एंट्री दी है। वो अंदर उस चीज़ से कमाएगा। तो कुछ कैफ़ेज़ और क्लब्स ऐसा करते हैं, तो आप देख लेना उस टाइम पे, क्योंकि भाई लोग चीट करते हैं, स्कैम करते हैं, और उसका कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, देखो वो बारिश हो गई, ओए और बारिश आने लग गई, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो ये है भाई, अभी हम चलेंगे एम हाउस के अंदर, जाएंगे, पहुंचेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे नाइट है भाई। और एम हाउस में फ्राइडे, एम हाउस में बॉलीवुड नाइट होती है, और फिर हम आए भी जी के हुए हैं। मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी में, क्योंकि मैं अगर ऊपर गया ना तो फिर भाई सर्दी इतनी हो रही है, मैं फिर हो सकता है वहीं उसके घर ही सो जाऊँ, अपने घर भी ना जाऊँ और क्लब में भी ना जाऊँ। तो इसलिए मैं गाड़ी में रुका हूँ, वो आएगा तो फिर जाएंगे। और आज ठंडा है, बारिश के चक्कर में लोग कम निकले हैं, वरना क्रिसमस ईव पे इसी टाइम पे भाई क्लब के अंदर रश हो गया था। मैं सरप्राइज था उस टाइम पे, भाई ये क्या हो गया यार, ये कैसे हो गया भाई। बट चलो अच्छी बात है ये भी। और एक चीज़ और नोट, बैक गेट से आ गया खत्म, बैक गेट से आ गए, बैक गेट से ही। और देखो वहाँ चल रही बकचोदी गेट पे। ए कहाँ पर ऊटी में आएगा तो इतनी मोटी जैकेट पहन के हैं? स्नोफॉल हो रहा है बाहर। देखियो कैसे आया है यार, ये कॉम्प्लेक्स जरा, हमें ठंड लगती है, बर्फ लगता है।
से स्टार्ट हुई थी, यहीं आगे फिर से हम थोड़ी सी दिखाने के लिए गेट पे बछड़ मची हुई है। देखो देखा तो तेरा फेस, देख कितना डरता है। और मैं खड़ा हूँ गेट पे भाई, देखो टी शर्ट चेंज है वाइट, जैकेट चेंज नहीं है, जैकेट पूरी सर्दी में यही पहनेंगे लेदर वाली भाई, ठीक है। आई लाइक इट और आई लाइक इट, मैं पहनता हूँ। मैं गेट पे खड़ा हूँ, गलत जगह पे, मुझे गेट पे नहीं खड़ा होना चाहिए, बट अब थोड़ी देर में हटूँगा जब लोग वी आर एट द रॉन्ग प्लेस, हम रॉन्ग जगह पे थे, ये सही जगह है। आँखें ही नहीं आ रही हैं यार, आँखें नहीं दिख रही हैं भाई, देख सच में देख, आम लाइक स्केलेटन, मेरा फेस स्केलेटन की तरह हो गया, आँखें नहीं दिख रहा है देख। मैं तो ना खिला पाऊंगा इतना। लो जी, टाइम हो गया घर जाने का। देखो ये दोस्त तो मेरे पीछे बैठ गया, ये है जान नहीं दे रहे थे जब मैं जा रहा था ना बैक गेट से। मैंने कहा यार बारिश हो रही है, जाने दो भाई, तब उन्होंने कहा ठीक है भाई चले जाओ आप, बट ऐसे अलाउ नहीं है यहाँ से, ये है वो है। अब भाई इनकी भी काम है, इनको क्या बोलूँ भाई। अब BMW खड़ी है भाई 740, इनको बोल देते हैं थोड़ा आगे कर लेंगे। सर पीछे वाली गाड़ी निकालनी, थोड़ा पीछे कर लो, आगे कर लो, कार निकालनी है, बाइक निकाल। मैं कह रहा हूँ गाड़ी निकालनी, थोड़ी आगे कर लो। देखो भाई BM7 सीरीज़ भाई, ये ऑलमोस्ट यहीं खड़ी होती है हर फ्राइडे सैटरडे संडे। तो मैंने बोला भाई आप थोड़ा सा आगे कर लो। देखो उसकी लाइट यहाँ तक आ रही, टेल लाइट की। हम घर चले जाएंगे, क्यों? इसको स्टार्ट करते हैं। ये भाई पहले तो ब्लू लाइट ऑन स्टार्ट हो जाती है, एक्चुअली इसका RPM बढ़ जाता है। देखो वैसे तो सुबह गाड़ी मैं रात को चलाता हूँ तो उसका जो RPM है 2 पे चला जाता है, फिर धीरे धीरे आता है, फिर गाड़ी चलाते हैं। और जब तक ये नीचे आएगा नहीं तब तक हम गाड़ी चला सकते नहीं, तब तक हम एक काम कर सकते हैं भाई, अपनी जैकेट उतार सकते हैं, ठीक है, और अपनी नॉर्मल हुडी वाली जैकेट पहन सकते हैं भाई। ये मैंने खरीदी थी लॉकडाउन में, मेरे एक दोस्त की शादी थी, हम गए हुए थे शॉपिंग करने CP में, तब मैंने खरीदी थी। तो उसकी एक याद बनी रहती है कि शादी में खरीदी थी, क्योंकि उसकी हल्दी वल्दी का टाइम था। और मेरी ये फर्स्ट मतलब तुम आपको विश्वास नहीं होगा भाई अगर मैं एक बात बताऊंगा, ये जो मेरी हुडी की जैकेट है मेरी लाइफ की फर्स्ट जैकेट है मेरी हुडी की। इससे पहले कभी मैंने नहीं, जब मैं 9th क्लास में था तब मेरे पास एक और थी हुडी की जैकेट, एयरफोर्स की, यहाँ पे लिखा हुआ था एयरफोर्स, तो और उसका लोगो भी था, बहुत अच्छी जैकेट थी, आर्मी वाली थी उसकी जैकेट, तो वो थी एक। और ये सेकंड जैकेट आप कह सकते हो हुडी की भाई, और इसलिए मुझे बहुत पसंद है हुडी। और उसका हुड भी ना बहुत अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट इतना छुप जाता है ऐसे करके। मेरे भाई को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है हुडी की जैकेट। अभी एक पे आ गया, एक से नीचे आएगी, फिर गाड़ी हम चला सकते हैं, ठीक नहीं लगता। और आज मैं मंदिर गया था, सब मेरे को ये पूछ रहे थे मंदिर गए थे आप, मंदिर गए थे? मैं कहा हाँ भाई मैं मंदिर जाता हूँ, पार्टी करता हूँ, तो क्या मंदिर नहीं जाऊँगा? बिल्कुल जाऊँगा भाई, उसके बिना तो बात ही नहीं बन सकती, क्योंकि भाई वो तो एक लास्ट एंड ऑप्शन है ना जीवन में, कुछ करने के लिए, जीवन में कुछ करना है तो अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, तो आपको भाई वो वहीं से मिल सकती है और कहीं से नहीं मिल सकती। और मेरी इस फ़ोन में भी ना मेरा सेम वॉलपेपर आईफोन इसका, इसके अंदर ना एक ग्रीन लाइन आ गई है, मुझे नहीं पता कैसे आई है ग्रीन लाइन, देखेंगे भाई, अगर जाएगी ग्रीन लाइन तो ठीक है, वरना इसकी स्क्रीन चेंज करानी पड़ेगी। पता नहीं कैसे आ गई ग्रीन लाइन, मुझे समझ ही नहीं आया यार। अभी हम आपको एक ना बहुत चीज़ बताएंगे, अभी आपको मैं, शायद आपको नहीं पता होगा, अगर मैं बताऊंगा तो क्या पता शायद बता भी हो, कि जो दिल्ली में भाई रेगुलर पार्टी करते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, रेगुलर जो भाई अपनी VIP टेबल वगैरह लेते हैं, रेगुलर क्लब आते हैं,
यू कैन से वीआईपी गेस्ट क्लब के, हर क्लब के अपने अपने वीआईपी गेस्ट हैं भाई, ठीक है। तो जनरली न्यू ईयर्स पे ना वो क्लब नहीं आते, वो चले जाते हैं अब्रोड या बैंकॉक या गोवा। दिल्ली में नहीं करते वो, ठीक है। वो नॉर्मल डेज में पार्टी करते हैं, बट न्यू ईयर पे कम करते हैं पार्टी। कुछ लोग करते भी हैं, बट जो मेरे को लगता है ना 70-80% जो गेस्ट होता है वो चला जाता है बाहर, दिल्ली में नहीं रहता वो। तो और जो न्यू ईयर पे लोग आते हैं ना, न्यू ईयर ईव कह रहा हूँ, जो लोग आते हैं ना वो होते हैं भाई बिल्कुल साल में एक बार पार्टी करने वाले मोस्टली, क्योंकि न्यू ईयर पे भाई हर बंदा पार्टी कर रहा था। कोई घर के बाहर डीजे लगा लेता है, कोई अपने घर में गेट टुगेदर कर लेता है, ठीक है। कोई बंदा मनाली चला, कोई कहीं चला जाता है, करता तो हर बंदा ये देखो सेलिब्रेट। तो ये एक क्लब में बड़ा वो सीन है, इसलिए भाई लोगों की पे बर्डन होता है वर्क का। कोई लोग लाउंज चले जाते हैं, बट जाते तो सब जगह ही है। बट जो वीआईपी गेस्ट होते हैं भाई वो दिल्ली के बाहर चले जाते हैं, दिल्ली में नहीं मनाते पार्टी, ये सीन है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बिहाइंड द सीन बोलते हैं क्लब का। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। मेरी अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो भाई ये चीज़ भी इन्फॉर्मेशन देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। वो देखो भाई एक मर्सिडीज़ गई है, SUV है भाई, क्या भाग रही है यार ये। उफ, तौबा 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 तौबा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है न्यू ईयर ईव। तो आपको मैं जो बताया था मैंने कि जब आप भाई आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग क्लब चूज़ करो न्यू ईयर ईव पे, तो आप सोच समझ के करना, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अनलिमिटेड ड्रिंक्स के बारे में चक्कर में मत कम पड़ना, क्योंकि भाई जिस क्लब के पास स्पेस ना हो ना उसकी तो अनलिमिटेड ड्रिंक्स का मतलब जो पैकेज है मत लेना, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है भाई, क्योंकि उनके पास स्पेस तो होता नहीं है और फिर वही सीन होता है। बाहर पे इतने ऑर्डर आ जाते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना लिमिटेड ड्रिंक्स में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज 1 कपल है, उसने भाई चिकन मतलब नॉन वेज फूड का भी ऑर्डर दे दिया, वेज का भी ऑर्डर दे दिया, 2-3 प्लेटर ऑर्डर कर दिए, और वो अपने पास सजा के रख लेते हैं। स्पेस होता नहीं क्लब में, खाते हैं नहीं, पर बर्डन तो बर्डन तो किचन में पड़ ही जाता है ना, जो शेफ होता है, स्टाफ होता है, उन पर पड़ ही जाता है। इसलिए भाई ऑर्डर आने में टाइम लगता है। इसलिए आज मैं माउस में यही बात कर रहा था मैनेजरों से, कैसा ऐसा होता है। वो भी कह रहे थे हाँ बात तो सही, आप सही बोल रहे हो, पर लोग भाई नहीं मानते हैं। क्योंकि भाई मैंने ना ये चीज़ तब फेस की थी जब मैं एज ए सिंगल प्रमोटर काम करता था। किटीसू क्लब होता था द ललित में, जो CP में ललित होटल है उसके अंदर किटीसू क्लब होता था, अब तो बंद हो गया है। वहाँ भाई 3 बार होते थे, 3 रूम होते थे। उसके बाद भी ना लोग बोलते थे हमें मतलब ऑर्डर नहीं मिला, हमने ऑर्डर किया था, ये हो गया वो हो गया। तो मेरे को बोलते थे, मैं बोलता था यार उस बार से नहीं मिला तो आप उस बार पे ले लेते, जरूरी था आपको मेन बार से ही लेना, क्योंकि वहाँ 3 बार बनते थे, 3 रूम होते थे, 3 डांस फ्लोर होते थे अलग अलग। एक मेन रूम होता था, एक सलून होता था, एक ड्रेसिंग रूम होता था, 3 रूम होते थे वहाँ पे, और तीनों रूम बड़े स्पेसियस होते थे। ऐसा नहीं है स्पेसियस नहीं होगा। एक है मत सपोज मान लो 100% का चांस बोलते हैं, फिर एक होगा 60% का था और एक 80% का था। इस तरीके से रूम डिसाइडेड था उनका। पर लोग भाई मेन रूम में घुसे रहते थे, ऑफर तो उनको कंज्यूम करने के लिए अपनी ड्रिंक्स वगैरह नहीं मिलती थी। फिर वो बाद में कंप्लेंट करते थे, फिर बाद में जब बोलते थे अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। और जबकि जिनको भी मैं टिकट सेल करता था ना, मैं सबको बता दिया करता था भाई 3 रूम, अब कहीं से भी अपना ऑर्डर ले लेना, ऐसा मत करना कि कहीं से भी क्या नाम आपको ना मिले फिर आप मेरे को बोलो। और होता अनफॉर्चुनेटली वही था जो कि प्रॉब्लम होती थी। इसलिए भाई आप अपना वाइजली चूज़ करना न्यू ड्रिंक्स मतलब न्यू ईयर ईव का पैकेज। और बारिश अब नहीं हो रही है, जब मैं क्लब के अंदर गया था तब बारिश हो रही थी, आपने देखा था मेन गेट से, जब मैं अंदर बैक गेट से एंट्री ली थी मैंने होटल के अंदर। तो चलो आज तो भाई बैरिकेड नहीं लगा बारिश के चक्कर में, अदरवाइज यहाँ बैरिकेड लगा हुआ होता है मूलचंद से पहले, अगर आप जीके की साइड से आ रहे हो तो। आज देखो यहाँ पे भी बैरिकेड नहीं है, जब तक तो ये फॉग जाएगा मिरर का तब तक क्रॉस कर जाऊँगा एरिया में। तो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वाले, कल तो सैटरडे है, आज वाला फ्राइडे का ब्लॉग है। फिर अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, देखेंगे क्या है क्या सीन नहीं है। और भाई देखो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो।
कमेंट बॉक्स में भाई लड़कियों के बारे में मत पूछा करो, लड़कियां मिल जाएंगी, या कई बार मैं अपने ब्लॉग में बोल रहा हूँ, लोग फिर भी मेरे से एक चीज़ पूछते हैं, मैं सोचता हूँ मतलब क्या रिप्लाई दूँ, ठीक है। और सिंगल स्टैक्स की एंट्री तो आपको पता ही, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो भाई बड़ी मुश्किल से होती है, और जो नोन होते हैं ना उन्हीं की एंट्रियाँ होती हैं, क्योंकि भाई मैं उन चक्करों में नहीं पड़ता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपको अब लगता होगा कि मैं अब कंपनी चला रहा हूँ, मेरी क्लब को कंपनी है, तो इस चक्कर में मना करता हूँ या कुछ ऐसा है, सच में बता रहा हूँ, जब मैं एज ए प्रमोटर भी काम करता था तब भी मैं सिंगल स्टैक्स की एंट्री नहीं कराता था, तब भी मैं बचता था इस चीज़ से। और तब तो बहुत मुश्किल होता था, अब तो फिर भी इजीली हो जाती है, अगर आप पे करने को रेडी हो ना तब भी एंट्री हो जाएगी। फ्री तो बहुत दूर की बात है, तब भी और अब भी। और उस टाइम पे तो फ्री में ही एंट्री, मतलब पेड एंट्री भी नहीं होती थी स्टैक्स की, भाई होगी नहीं, आप जो मर्जी कर लो, अप्रोच लगानी पड़ती थी। लोग अप्रोच किन लोगों की, पुलिस वालों की अप्रोच नहीं, किसी नॉन बंदे की अप्रोच, जो क्लब में लोगों को जानता हो, कोई नॉन हो, बहुत बड़ा VIP हो क्लब का, तो वो बोलता था भाई मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, आप अलाउ कर देना, तो वो अलाउ कर दिया करते थे। बट भाई अब नहीं करते भाई, अब तो भूल जाओ, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत हो गई हैं ना, क्योंकि अब स्टैक्स की एंट्री हो जाती है पे करने में, क्योंकि कुछ लोग तो पे करने को रेडी होते हैं, वो पे करके एंट्री ले लेते हैं, फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भाई तू मेरे को जानता नहीं है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और क्लब का ना एटमोसफेयर, एम्बियंस ख़राब होता है, तो लोग जो क्लब के जो मैनेजर्स होते हैं भाई, वो चीज़ से बचते हैं, नहीं करते स्टैक्स की एंट्री, सिंगल मेल की एंट्रियाँ नहीं करते, सिंगल गाइस की एंट्रियाँ नहीं करते, भाई कुछ भी कह लो। और मैं भी इस चीज़ से बचता हूँ, और मैं तो भाई अब कपल की भी सरदर्दी नहीं लेता, मैं कहता हूँ भाई ऐप से बुक कर लो, आपकी एंट्री हो जाएगी, बस यही सीन है। और टाइम हुआ देखो, मैं दिखा देता हूँ टाइम, 4:05, और आज मैं निकल गया हूँ टाइम से, घर पहुँच जाऊँगा। फ़ोन देखते देखते मैं राइट हैंड हो गया था।